भारत और बांग्लादेश के तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं, इन्होंने त्रिपुरा के लिए एक समझौता तोड़ने का मन बनाया है। और अब जाकर देखने को मिल रहा है कि 5,000 करोड़ का फटका भारत ने दे दिया है इस वक्त बांग्लादेश को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं, इन्होंने दक्षिण त्रिपुरा में मुहुरी नदी के पास एक बांध बनाने की योजना बनाई है। ये कदम भारत बांग्लादेश सीमा पर 150 गज के दायरे में कोई अस्थायी निर्माण न करने के ऐतिहासिक समझौते का उल्लंघन है। इस निर्माण से त्रिपुरा के सीमावर्ती इलाकों, विशेष रूप से बेलोनिया और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुहुरी नदी, जो भारत बांग्लादेश सीमा के साथ बहती है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। बांग्लादेश ने कथित तौर पर फेनी जिले के कालिकापुर में मुहुरी नदी के किनारे एक तटबंध का पुनर्निर्माण शुरू किया है, जो 1.5 किलोमीटर लंबा और 20 फीट ऊंचा है। ये तटबंध सीमा के शून्य रेखा से मात्र 50 गज की दूरी पर है और कुछ स्थानों पर 10 गज से भी कम दूरी पर बनाया जा रहा है। ये 1971 के इंदिरा मुजीब समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें दोनों देशों ने सहमति जताई थी कि सीमा के 150 गज के दायरे में कोई अस्थायी निर्माण नहीं होगा। इस तटबंध के कारण त्रिपुरा के बेलोनिया, बलामुख, ईशान चंद्र नगर और नेताजी सुभाष चंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में रहने वाले 500 से अधिक परिवारों को मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा है। स्थानीय लोगों और नेताओं जैसे कि सीपीएम विधायक दीपाकर सेन और कांग्रेस विधायक बिरजीत सिन्हा ने इस मुद्दे को उठाया है और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के इस एकतरफा निर्माण के संभावित प्रभावों पर चिंता जताई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हाल के महीनों में भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ा है। यूनुस सरकार ने न केवल इस तटबंध निर्माण को मंजूरी दी है, बल्कि भारत के साथ अन्य समझौते पर भी सवाल उठाया है। उदाहरण के लिए यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसा पर टिप्पणी करते हुए भारत में मुस्लिम आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की, जिसे भारत ने अनुचित और वर्चस्व प्रदर्शन करार दिया। इसके अलावा यूनुस के सहयोगी महफूज आलम ने एक विवादास्पद फेसबुक पोस्ट में पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाने का नक्शा साझा किया, जिसे बाद में हटा लिया गया। ये कदम भारत बांग्लादेश संबंधों में अविश्वास को बढ़ा रहा है। इस स्थिति की तुलना भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे के लंबे समय से चले आ रहे विवाद से की जा सकती है। तीस्ता नदी, जो सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है, दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। 1980 के दशक से दोनों देश जल बंटवारे पर एक समझौते तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक और तकनीकी मतभेदों के कारण ये मुद्दा अनसुलझा हुआ है। साल 2011 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच करीब एक समझौता होना था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के कारण ये रुक गया। ये विवाद भारत बांग्लादेश संबंधों में आपसी विश्वास और सहयोग की कमी को दिखलाता है। ठीक उसी तरह मुहुरी नदी पर तटबंध निर्माण का मुद्दा एक तरफा कार्रवाई का उदाहरण है, जो दोनों देशों के बीच सहमति पर आधारित समझौते को कमजोर करता है। तीस्ता विवाद की ही तरह यह मुद्दा भी स्थानीय आबादी पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से त्रिपुरा में बाढ़ के खतरे को बढ़ाकर। भारत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। त्रिपुरा सरकार ने बेलोनिया और आसपास के क्षेत्रों में तटबंधों की मरम्मत और बाढ़ प्रबंधन के लिए 43 स्थानों की पहचान की है। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व त्रिपुरा लोक निर्माण विभाग के सचिव किरण गिट्टे ने किया है, इन्होंने भी 20 अप्रैल 2025 को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीमा सुरक्षा बल ने भी इस निर्माण के बारे में गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है। भारत अब बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने की योजना बना रहा है, जैसा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है। इसके साथ ही भारत नेपाल और भूटान के साथ रेल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देकर अपने क्षेत्रीय रणनीति को मजबूत कर रहा है, जैसा कि हाल के खबरों में उल्लेख किया गया है। ये कदम बांग्लादेश में
राजनीतिक अस्थिरता और यूनूस सरकार की भारत विरोधी नीतियों के जवाब में देखा जा सकता है। मोहरी नदी के पास बांग्लादेश का तटबंध निर्माण भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया तनाव बिंदु है। यह न केवल ऐतिहासिक समझौते का उल्लंघन है बल्कि त्रिपुरा में बाढ़ के खतरे को बढ़ाता है। भारत इसमें बातचीत तो कर सकता है, दोनों देशों के बीच में JRC बना हुआ है और कूटनीतिक दबाव के जरिए बांग्लादेश के ऊपर एक तरफा कार्रवाई को रोक सकता है। भारत त्रिपुरा में अपनी ओर से बाढ़ प्रबंधन और तटबंधों को मजबूत करके इस खतरे का मुकाबला कर सकता है। त्रिपुरा सरकार ने पहले ही यहाँ पर योजना बना रखी है। भारत मोहरी नदी के भारतीय हिस्सों में जलाशयों और छोटे बैरेज का निर्माण कर सकता है ताकि बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा बाढ़ की चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए वास्तविक समय में जल स्तर की निगरानी और डेटा साझा करने की व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश में यूनूस सरकार की भारत विरोधी गतिविधियों के जवाब में भारत नेपाल भूटान जैसे पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकता है और इसी दौरान ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने बांग्लादेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के रेल परियोजनाओं को कथित तौर पर रोक दिया है और अब नेपाल और भूटान में वैकल्पिक रेल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस निर्णय के पीछे बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बताई जा रही है। ये कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और भू राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव को दिखलाता है। बांग्लादेश में भारत द्वारा वित्त पोषित 3 प्रमुख रेल परियोजनाएं 5 सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हुए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना अखौरा अगरतला रेल लिंक है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली थी। इस परियोजना का उद्देश्य व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना था। हालांकि बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक उथल-पुथल और भारतीय श्रमिकों के लिए असुरक्षित माहौल के कारण भारत ने इन परियोजनाओं के लिए धनराशि रोक दी है। भारत अब इस धनराशि को उत्तर भारत में रेल अवसंरचना को मजबूत करने, नेपाल भूटान के साथ रेल कनेक्टिविटी विकल्प तलाशने में उपयोग करने के लिए बना रहा है। ये कदम न केवल भारत के क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव को दिखलाता है बल्कि दक्षिण एशिया में उसकी रणनीति को भी मजबूत करता है। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया है। उदाहरण के लिए नेपाल के साथ रक्सौल काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे लिंक, जनकपुर अयोध्या खंड पर यात्री ट्रेन सेवाओं की शुरुआत पर चर्चा चल रही है। भूटान के साथ असम के कोकराझार में गेलेफू तक 69 किलोमीटर रेल लाइन की योजना तैयार की गई है जिसकी अनुमानित राशि 3500 करोड़ रुपए है। ये परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है जिसका उद्देश्य व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना। इस स्थिति की तुलना 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों से की जा सकती है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों ने भारत को हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया था। बांग्लादेश में रेल परियोजनाओं को रोकने का निर्णय भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दिखलाता है। पहला ये कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देना, खासकर अपने श्रमिकों को और निवेश की सुरक्षा। दूसरा, नेपाल और भूटान के साथ रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर भारत चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है जो इन देशों में अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से सक्रिय है। तीसरा, उत्तर भारत में रेल अवसंरचना को मजबूत करने से घरेलू कनेक्टिविटी में सुधार होगा जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में 5,000 करोड़ रुपए के रेल परियोजना को रोकना, नेपाल भूटान की ओर ध्यान केंद्रित करना भारत की लचीली और रणनीतिक विदेश नीति का एक प्रतीक भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बांग्लादेश ने हाल के दिनों में बहुत कुछ करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब भारत ने भी धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू किया है। और होता क्या है, एक बार जब शुरुआत हो जाती है ना तो उसके बाद फिर कहानी आगे ही बढ़ने लगती है और ऐसा ही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।